नमस्कार। आध्यात्मिक संसार में आपका स्वागत है। बहुत सारे साधक साधिका यह चाहते हैं कि कलयुग में जो विशेष प्रकार के पूर्व काल के जो सिद्धियां होती थी, वह सिद्धियां को किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। चूँकि सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे इस प्रकार की तमाम अनाप शनाप जानकारियाँ उपलब्ध हैं कि आप इस साधना के द्वारा जल पे चल सकते हैं, पानी पे चला जा सकता है। ये साधना कर लीजिए, आप हवा में उड़ने लगेंगे। यह साधना कर लीजिए तो आप अपना रूप बदल सकते हैं, अपना स्वरूप आप परिवर्तित कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको यह जरूर समझना चाहिए कि जो साधनाएं हैं, जो शक्तियां हैं, जो चीज़ें हैं, वह पहले से और वर्तमान के समय में परिवर्तित तो होती जा रही हैं। पहले जो पेड़ पौधे होते थे, छोटा सा उदाहरण दें तो पहले जो पेड़ पौधे होते थे, पहले के जो व्यक्ति होते, इंसान होते थे, काफ़ी बलिष्ठ होते थे, हष्ट-पुष्ट होते थे, मजबूत होते थे, ज़्यादा समय तक जीवित रहते थे। पहले के जो पेड़ होते थे वो काफ़ी ज़्यादा, अगर आप पुराने पेड़ों को देखेंगे तो बहुत ज़्यादा विशाल होते थे, बड़े होते थे, मोटे होते थे। आज जो पेड़ हैं उनको लगाइए तो बस फिर देखिए उनकी स्थिति क्या है। तो ठीक इसी प्रकार से जो पहले के व्यक्ति होते थे 100 साल जीते थे, 110 साल, 120 साल, 150 साल जीते थे। कलयुग की ही बात कर रहा हूँ, अन्य युग की तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अन्य युगों में तो हजारों साल जीते थे, लाखों साल जीते थे, युगों युगों तक जीते थे। तो कलयुग की ही बात हम करेंगे। तो वर्तमान के जो व्यक्ति हैं उनकी, और जो हमारा वातावरण है, लोगों को इतना शुद्ध वायु प्राप्त होती थी, इतना शुद्ध ऑक्सीजन प्राप्त होता था, प्राणवायु, कि लोग कई कई दिनों तक बिना कुछ खाए पिए ऐसे ही जीवित रहते थे और अपनी साधना को करते थे। इतना अत्याचार, दुराचार, अधर्म का बाहुल्य नहीं था जितना समय अनुसार बढ़ता जा रहा है। तो हर युग में सिद्धियों का, शक्तियों का अपना एक समय रहता था, एक योग्यता होती थी। जैसे पूर्व काल में लोग शास्त्रों को, जो अस्त्र शस्त्र होते थे, दिव्यास्त्र होते थे, उनका तपस्या करके, साधना करके उनको प्राप्त कर लेते थे, धारण कर लेते थे। आज के जो भी साधक साधिका या योग्य तांत्रिक कितना भी उच्च से उच्च अवस्था को प्राप्त योगी क्यों न हो, तांत्रिक क्यों न हो, वह दिव्यास्त्र को धारण नहीं कर सकता है। उसमें वह योग्यता नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि वह कलयुग में उसने जन्म लिया है। और कलयुग का जो नियम है कि जो अधर्म है उसका पलड़ा 20 रहेगा, मतलब ज़्यादा रहेगा। अगर देखा जाए तो रामानंद सागर कृत जो उन्होंने श्री कृष्ण बनाया है, श्री कृष्ण में देखिए कि जब उनसे, श्री कृष्ण से उनका सुदर्शन मांगने के लिए उनका बुआ, उनके लड़का शिशुपाल उनसे बोला कि मेरे पास सारी चीज़ें हैं, बस एक चक्र तुम अपना मुझे दे दो तो मैं सर्वसंपन्न बन जाऊंगा। इस पृथ्वी का मेरे सिवा दूसरा कोई शक्तिशाली नहीं होगा। तो श्री कृष्ण जी ने अपना सुदर्शन दिया तो क्या वो धारण कर पाया?
नहीं कर पाया, क्योंकि योग्यता नहीं थी ना उसके अंदर, वो सामर्थ्य नहीं था। उसी प्रकार इस कलयुग में दिव्यास्त्रों को धारण करने की सामर्थ्य किसी के अंदर ही नहीं है। आपको सोशल मीडिया पे तमाम अफवाहें, तमाम अनाप शनाप जानकारियाँ प्राप्त हो जाएं कि आप जो है जल पर चलना सीख लें, पानी पर चलना सीख सकते हैं, हवा में उड़ सकते हैं और अपना स्वरूप बदल सकते हैं, लेकिन कलयुग में यह संभव नहीं है। कुछ ऐसी सिद्धियां हैं जो कलयुग में प्रभावशाली नहीं है और कुछ ऐसी सिद्धियां हैं जो कलयुग में प्रभावशाली हैं। अब जैसे कि आपको अगर मृत्युंजय मंत्र सिद्ध हो गया, एक छोटा सा उदाहरण, वैसे तो मृत्युंजय मंत्र को सिद्ध करने में काफी समय लगता है, कुछ लोगों को तो कई जन्म लग जाते हैं, लेकिन अगर मृत्युंजय मंत्र सिद्ध हो गया तो इस कलयुग में यदि उसका प्रयोग आपने किसी के ऊपर किया, उसके भी नियम और संयम होते हैं कि किस व्यक्ति के ऊपर उसका प्रयोग किया जा सकता है, जिसका अंग भंग न हुआ हो, शरीर उसका कटा फटा न हो, क्षतिग्रस्त न हो। अगर कोई व्यक्ति मर रहा है किसी बीमारी से, अकाल मृत्यु या वृद्धावस्था को प्राप्त होकर मर रहा है, तो ऐसी स्थिति में मृत्युंजय मंत्र का प्रयोग करके उसके मृत्यु को कलयुग के अनुसार कुछ समय के लिए टाला जा सकता है। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 2 घंटे, 4 घंटे, 1 हफ्ते या 10 दिन। लेकिन अब ये कहिए कि अगर मृत्युंजय मंत्र का प्रयोग करके उसको कई साल जीवित रखा जाए तो यह संभव नहीं है, क्योंकि कलयुग का प्रभाव पड़ने लगता है। कलयुग ब्रह्म का ही एक स्वरूप है और कलयुग जो है यह साधकों के लिए बहुत बड़े सहायक सिद्ध होते हैं। इससे संबंधित जानकारी हम अन्य किसी वीडियो में प्रदान करेंगे, यहाँ पे यह हमारा विषय नहीं है। तो इस प्रकार हम यह देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या कलयुग में पानी पे चलने की सिद्धि